अस्सलाम वालेकुम गाइस। सॉरी, कल मैं अलवाती बीच के बाद आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सका था। एक्चुअल वहाँ पे ना थोड़ा इशू हो गया था। वो हुआ ये था कि मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। मुझे एक्चुअली एक्सटेंशन मिली नहीं मिली है एयरबीएनबी में। तो हालांकि इनके रूम खाली पड़े हुए थे, तो इन्होंने ना किसी को ऊपर करवा दिया है। तो फिर मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मतलब यहीं पे दोबारा करने से और इतने पैसे देने से कोई लोकेशन चेंज कर की जाए। तो मेरा प्लान था गिली आइलैंड लंबॉक का एरिया है वहाँ पे। तो वीकेंड था, पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सिटीज़ ज़्यादा बिजी होती हैं, तो मैंने कहा चलो वो आइलैंड है, एक लिमिटेड होगा, जितना भी हुआ चलो मतलब एक्सप्लोर करेंगे। तो एनीवेज वो तो मैंने फिर एक वहाँ पे एयरबिनबी कराया हार्बर के ऊपर, बिल्कुल वहाँ पे दो तीन थे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़रा इस दफ़ा हार्बर वाला एक्सपीरियंस लेते हैं। और हुआ ये कि कल जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था, वो मैंने एक्चुअल बहुत देर से पहुंचा था वहाँ पे। तो मेरे पास टाइम नहीं था ट्राइपॉड और इस तरह का सारा सेट करने के लिए। तो वहाँ पे ना एक छोटा सा बे एरिया एक्सेस है जो कि मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा। मैंने ना वहाँ पे ट्राइपॉड लगा दिया और अपना वो चला दिया। अब अनफॉर्चुनेटली वो भी वीडियो नहीं बनी मेरी, जो मैं टाइम लैप्स लगाया था। वो सेटिंग वही थी, लेकिन मेमोरी सेट के अंदर जो है वो वीडियो जो है दैट वाज नॉट सेट फॉर टाइम लैप्स, वो स्लो मोशन के लिए थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की वीडियो है। वो सारा मेरा जो तकरीबन 35 GB या 40 GB की फ़ाइल बनी है, तो वो इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर मी। तो बाद में एक मैंने ड्रोन उड़ाया हुआ था, ड्रोन मैंने सारा कर लिया, उसके मनूवर्स वगैरह, वहाँ पे सर्फिंग के शॉट्स लिए मैंने, सर्फर्स थे। तो लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली एंड पे ड्रोन जो है वो, इसमें यही प्रॉब्लम है। मैविक 2 था या प्रो था, वो थोड़े बड़े थे, तो वो ना स्टैटिक रहते थे। उसको उसको ये नहीं होता था, वो अपनी जगह नहीं लूज़ करते। इसमें ये प्रॉब्लम है कि स्टैटिक अगर आप कभी इसको देते हैं टास्क ना, तो ये थोड़ा सा पोजीशन मूव कर जाता है हवा से या कुछ ना, इसमें थोड़ा सा है इशू। तो वो मैं बिल्कुल बीच के ऊपर था, और ये मतलब कि बीच के सामने होगा तकरीबन 100 मीटर्स या जितना भी था पाए। तो उसके बाद मैंने इसको किया, तो ये ना सडनली रॉक्स क्लिफ्स की वजह से इसके सिग्नल लॉस हो गए, ड्रोन गायब हो गया। तो पहले तो नज़र आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था किधर है, ये है वो है पॉइंट, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। वो साइन वो भी दे रहा था कि कोई पोर विजिबिलिटी हो रही है वो। अनफॉर्चुनेटली एंड पे मैंने लोगों को पकड़ा है, फिर साइड पे जगह मिली मुझे, जो कि पहले नहीं पता था। अगर पहले पता होती तो मैं वहाँ पे प्रॉपर ट्राइपॉड लगा के ज़रा हाइट के ऊपर तो मैं कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब किस्मत में नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा ड्रोन जो है ना, उसने कहा जी कि रिटर्न टू होम। तो मैंने दो तीन दफ़ा कोशिश की कि ना हो, क्योंकि रिटर्न टू होम का मकसद ये था कि उसने, मैं तब एक ना केव थी उसमें से मैंने फ्लाई किया था, तो इसने ना कोई वो नहीं लिया था अपना जो होम का जो होता है ना पॉइंट। एनीवेज फिर क्या हुआ कि मतलब कि मैं वापस आया, मैंने कहा अब तो ड्रोन भी चला गया, चलो मैंने कहा फिर अभी $650 हैं, दोबारा लगाने पड़ेंगे। मैं आगे आया हूँ तो वापसी के एक्सेस पे आया हूँ। मैंने एक हाथ में मेरा बैग लगे हुए हैं, जूते मैंने वहीं छोड़े, मेरे पास ट्राइपॉड खुला हुआ है, उसको मैं ऐसे लेके फिर रहा हूँ। ये बल्कि मुझे चोट भी लगी कल, यहाँ पे मेरे बाजू पे भी गिरा हूँ मैं वहाँ पे। तो आई हैड टू सपोर्ट, मेरा इक्विपमेंट था, बैग था, तो वो सारा मेरा यहाँ पे चोटें लगी हैं। तो हुआ ये कि ड्रोन मुझे नज़र आ गया जाता हुआ, मैंने वहाँ से क्विकली उसे नीचे ले किया, करते करते वो एक्चुअल एंड पे ना बिल्कुल बैटरी हुई थी, तो वो रिस्पॉन्ड एरेटिकली कर रहा था अपनी मर्जी से। रिटर्न टू होम वाले के अंदर ना वो कैंसिल भी नहीं हो रहा था। उतनी देर में वहाँ पे कोई बंदे थे, तो ना अनफॉर्चुनेटली वो उसको करते करते ना कि मेरे हाथ से रिमोट मेरा स्लिप हुआ, और वो ना नीचे पानी, वहाँ पे वैसे पहले वहाँ पानी नहीं था, लेकिन उस टाइम तक टाइड्स ऊपर आ गई थी, पानी में गिर गया, वो ऑन था। वो जैसे ही वो गिरा है, तो हुआ ये है कि मेरा ड्रोन भी ने भी क्रैश किया है। वो तो अनफॉर्चुनेटली क्रैश करके वॉल के साथ ही ना उधर ही गिर के उल्टा दोहरा होके नीचे लटक गया। तो वो पानी से बच गया, उसको थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ी बहुत मतलब कि वाटर ड्रॉप्स वगैरह थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रिमोट मेरा जो है ना वो ख़राब हो गया। अब वो रिमोट जो है वो दैट वाज बेसिकली सारी चीज़ें उसकी दी हुई, नया रिमोट है, लाइट बहुत है, और उसके अंदर ही स्क्रीन भी है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि पहले पहले मॉडल्स में नहीं होता था। ये RC Pro है, जो कि इटसेल्फ $1200 का है। तो फिर मैंने पहले सोचा कि बंद हो, मैंने उसी वक्त बंद किया, तो वो बंद हो गया। और जब बंद हुआ है तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको जाके ट्राई कर लूँगा।
फिर क्या हुआ, फिर मैं ऊपर आया हूँ जहाँ पे सर्फिंग वाले सारे वापस आके वो ऊपर चेंज कर रहे थे, क्योंकि मैं भीग चुका था। मेरे तो फुल वेस्ट लेंथ तक मेरा सारा कुछ जो है ना, मेरा वॉलेट और एवरीथिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अनएक्सपेक्टेडली टाइड इतनी आएगी ऊपर। और फिर मैं एक दो स्लिप भी हुआ बीच में। एनीवेज कट टू द शॉट, ऊपर आया हूँ, मैंने उसे खोला तो वो ना ऑलरेडी खुद ही ऑपरेट होके ना, तो उसके जो बैटरी की जो लाइट्स हैं ना, उनके बड़े अजीब अजीब कलर होने शुरू हो गए। तो मुझे आइडिया हो गया कि इसको आगे, और वैसे भी सॉल्ट वाटर जो है वो ज़्यादा डैमेज करता है नॉर्मल वाटर, अगर आप वो उसमें चांसेस होते हैं कि बच जाएगा। फिर मैं घर आया, बड़ी टेंशन थी मुझे, बड़ा लेट आया, मैंने उसको बड़ा ट्राई किया सुखाने का ये वो। तो सुबह मैंने करने के लिए ना उसको मतलब थोड़ा बहुत किया, तो वो मुझे, मैंने फिर ना यहाँ पे लोकल हैं ड्रोन के काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत विजिटर्स आते हैं, यूएस के बहुत हैं जो मतलब, और बड़े पुराने मशहूर हैं यहाँ पे जो बंदे ना ड्रोन रिपेयर करते हैं, ड्रोन्स होते भी हैं उनके पास। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार कि पहली बात है कि मिनी प्रो जो है ना हम करते ही नहीं हैं, तो मिनी प्रो का अभी तक पार्ट्स ही नहीं आए, यानी कि वो रिपेयर पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे थे जी पुराने सारे मॉडल्स हमसे होते हैं। फिर मैंने एक दो और से सारों ने ये कहा जी कि वाटर डैमेज की जो है ना गारंटी नहीं होती, और 80% वाटर डैमेज जो है ना वो रिपेयर नहीं होता। तो फिर मुझे और टेंशन लगी, मैंने कहा यार कि मैं तो स्पेशली मैंने ये लिया इसलिए था कि मैं इधर आऊँगा, और सारी जो बेस हैं वाटर्स, और जो मैंने अभी गिली भी जाना है, पनेडा भी जाना है, तो उसको मैं कैसे फिर करूँगा जो सारा है, क्योंकि पहले भी मेरा एक वो हैंडीकैप सा है कि मेरे पास गिम्बल नहीं मिला मुझे अपने उसका, तो वो उसकी शॉट्स मज़े के नहीं आ रहे जो सोनी के हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने रात को करता रहा सुबह, बल्कि रात के टाइम ना 12-1 बजे मुझे एक बंदे ने ना, एक बंदे का बताया, उसने कहा जी कि इससे पता करें। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ। तो उसको मैंने रात को मैसेज किया है, उसने सुबह 6:30 बजे मुझे मैसेज किया, कहता है कि वो भी मैंने ना एमी में कर दिया। मैंने कहा यार कि शायद हो सकता है कि इसके पास कुछ ना कोई हल हो। उसने ना मुझे हामी भर दिया, कहता है कि हाँ यार मुझे रिमोट मिल जाएगा आपको। अब ये रात सुबह 6:30 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं 5 बजे का जागा हुआ था, और मुझे टेंशन ये थी कि मैंने अपना सारा इतना किया हुआ, और जो आगे की जगह हैं वही मतलब कि मेस्मराइजिंग और मज़े का सारा कुछ है। एनीवेज, तो फिर उससे बात होती रही, उसने मुझे कहा बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। फिर उसने ये भी कहा कि साथ जिसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग के, आप कहता कि आपको बाली से तो ये नहीं मिलने लगा। और अब ये स्क्रीन वाला रिमोट नहीं था, ये नॉर्मल है जिसमें मोबाइल लगाया जाता है। अब वो ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। एक तो ये है कि इसमें आप मोबाइल साथ आपको जो है ना वो चार्जिंग का मसला होता है, मोबाइल चार्ज ना हो तो ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते। दूसरा ये है कि ये चार्ज नहीं करता आपके फ़ोन को साथ साथ। तो उसके अलावा क्या है कि मतलब एक चीज़ थी, फिर मैंने ज़रूरी उसने कहा, फिर मैंने सोचा, पहले तो मैंने कैंसिल कर लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है जैसे भी होता है, ट्रिप को थोड़ा शॉर्ट करके मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, वहाँ से ले लूँगा। तो उसने फिर मुझे कहा, उसने मुझे ना 2.5 मिलियन रुपया के अंदर उसने बोला, वो तकरीबन कोई ना काफ़ी ठीक ठाक डॉलर्स हैं, इतनी वैल्यू तो नहीं है, तकरीबन आप कह लें कि वो $50-60 उसने ज़्यादा पैसे प्राइस उसकी ली। तो अब वो मेरे पास मजबूरी थी कि ऑप्शन नहीं थी। फिर वो उसको मैंने की, फिर वो नाराज़ हो गया जब मैंने उसको ना मजाक में कहा, मैं कहा यार इतने पैसे से तो बंदा कर लेता है, कोई डिलीवरी के ना 1 लाख रुपया मांग रहा था। मैंने कहा यार डिलीवरी भी दूर था, भी बहुत दूर, वो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था उसका। उस टाइम पे जो है ना 7 बजे वो बड़ा टाइम शो कर रहा था। फिर करते करते फिर मुझे खुद ही ख्याल आया, फिर मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये सेल आउट भी हो जाता होता है, और है भी ये मतलब मल्टीपल मॉडल के साथ लग जाता है। तो फिर वो कट टू द शॉर्ट ये हुआ कि फिर मैंने उसे ऑर्डर किया। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह आई है, अभी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, पीछे इनका एक टेंपल गुजरा है, और उसके बाद सॉरी आपको शायद नज़र ना आए, गाड़ी का थोड़ा सा शीशे टेंटेड है। तो ये एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल। राइट साइड पे इसके पीछे बिल्कुल समंदर है, और वहाँ पे रॉक का क्लिफ वाली बीचेस हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर ना माउंटेन्स हैं, एक दो के ऊपर टेंपल भी था, एक बिल्कुल सड़क के ऊपर भी टेंपल गुजरा है। और ये इनकी वेजिटेशन की प्लांटेशन देखें, बनानास और ये जो पाम्स और ये सारा कुछ है, दैट इज़ मेस्मराइजिंग।
अस्सलाम गाइस, वी हैव रीच्ड ये पतंग बाई का एरिया है। बेसिकली यहाँ से सारी बोट्स आपको जाती हैं और हम बेसिकली राइट नाउ ये मेरा जो बुकिंग हुई है ये है वो सारा एरिया बीच है इधर और साथ बोट्स वगैरह हैं। और ये रूम है जो मुझे बेसिकली मिला है, इसमें डबल बेड है, साथ ये फैमिली रूम है बेसिकली। तो इट्स ऑल फॉर मी। और इसका जो नीचे वॉशरूम है वो यहाँ से जाके है। तो उसमें ये है कि वॉशरूम बहुत नॉमिनल सा है, लेकिन ऐसा ही होता है इस तरह के रिजॉर्ट्स के अंदर, इस तरह की प्लेसेस के अंदर। और वाइब्स तो बहुत मज़े की हैं, अभी जाके बाहर पता लगेगा। वही मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, लैपटॉप मैंने रखना था, पहले तो मैं डर गया कि इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि आप कर लो, तो लॉक कर देते हैं और वो आने भी नहीं देते। इट्स थ्रू द रेस्टोरेंट। और एनीवेज अभी चलते हैं बाहर थोड़ी देर में, फिर ड्रोन वगैरह फ्लाई करते हैं। आज तो मैं डर रहा हूँ कि ड्रोन ना फ्लाई करूँ, लेकिन ये है कि करना पड़ेगा, कवर भी करनी है, तो लेट्स सी।